नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर राष्ट्र ज्योतिष में। दोस्तों, हमारा जो डिस्कशन चल रहा है आज समाप्त हो जाएगा मिथुन लग्न के चंद्रमा के विषय में। चंद्रमा हमने प्रथम भाव से लेकर के एकादश भाव यानी 11वें भाव तक 11th हाउस तक हमने डिस्कशन कर लिया है। आज हमारा जो डिस्कशन है 12वां यानी द्वादश भाव, 12th हाउस भी कह सकते हैं आप। तो यानी मिथुन लग्न के एंटी क्लॉक जाएंगे। द्वादश भाव में हमारे चंद्रमा विराजमान है, वृषभ राशि के चंद्रमा विराजमान। अब देखिए वृषभ राशि किस राशि, उसका स्वामी कौन है और वृषभ राशि चंद्रमा की पोजीशन क्या है उस राशि में होती है, ये सब चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे। देखिए लग्नेश हमारे क्या है, बुध है। और वृषभ राशि कैसे बनती, कृतिका याश्रय हपादा रोहिणी वृक्षोर्धम वृषाहा। कृतिका के 3 चरण, रोहिणी के 4, वृक्षवा के 2 चरण से हमारी वृषभ राशि बनती, जो वहाँ पर चंद्रमा विराजमान है। प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप मुझसे यदि डिस्कशन करना चाहते तो ये नंबर पे डिस्कशन करें, 9814915030। इस नंबर पे आप यदि मुझसे चैट करेंगे तो मैं आपको आंसर देने के लिए तत्पर। मगर आपको यह पता होना चाहिए कि यह जो नंबर है पेड नंबर है, आपको पैसे जमा करके फीस जो होगी उसको जमा करके आपको करना पड़ेगा। देखिए इसकी हेडिंग क्या बनेगी, मिथुन लग्न के द्वादश भाव में चंद्र का फल, या मिथुन लग्न के वृषभ राशि के मिथुन लग्न के वृषभ राशि के चंद्रमा का फल, तो 12वें भाव हो गया। देखिए वृषभ लग्न है, मिथुन लग्न है, वृषभ राशि। वृषभ राशि का स्वामी कौन है, शुक्र है। शुक्र चंद्रमा का ना बहुत ज़्यादा मित्रता है ना ज़्यादा दुश्मनी है, मगर वह वृषभ जो राशि है चंद्रमा की उच्च राशि है। कोई भी ग्रह यदि अपने उच्च भाव में बैठता है तो क्या आपको क्या फल प्रदान करेगा, फिर वो भी द्वादश भाव में। द्वादश भाव यानी 12वां भाव। 11th हाउस अलग है, 12th हाउस में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप यह कह सकते हैं 12th हाउस में सबसे पहले हम यह देखते हैं कि इसका भाव का क्या फल है, इसका विचार क्या करते हैं। तो 12th हाउस में हम व्यय का विचार करते हैं, व्यय के साथ साथ हॉस्पिटल आदि का विचार करते हैं, धन के खर्चे का किस प्रकार से आपका खर्चा होगा उसका विचार करते हैं। आप कर्जे के साथ साथ आप जेल यात्रा आदि का विचार करते हैं, एकांत स्थान को विचार करते हैं, शयन निद्रा आदि की व्यवस्था देखते हैं हम कि आपको निद्रा कैसी आती, नींद अवस्था कैसी है, सही या सुख हम यहाँ से देखते हैं। द्वादश भाव से हम बड़े लंबी यात्रा, विदेशों की यात्रा को देखते हैं। तो इसका मतलब यह है कि द्वादश भाव हमारे खर्चे का है। जब धन भाव का स्वामी, चंद्रमा कहाँ के स्वामी है, द्वितीय भाव के स्वामी, धन भाव का स्वामी यदि व्यय भाव में चला जाएगा तो ऐसा व्यक्ति आप यह कह सकते हैं कि खर्चा करता होगा। ऐसे व्यक्ति का जो सोच होगी, पैसा इकट्ठा करना कम, अपनी ऐशो आराम मज़े करना, अपने पे खर्च करना, दूसरे पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता मगर अपने पे खर्चा करना ऐसे व्यक्ति को आएगा। ऐसे व्यक्ति की पूंजी इकट्ठी करनी कम होगी और शौक पूरे करने बेहतर होंगे। एक बात का और हमें यह ध्यान देना पड़ेगा, एक साइड ही हम डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, उसका डबल भी डिस्कशन करना पड़ेगा हमें, क्योंकि चंद्रमा वहां पर उच्च का है। जब आपका चंद्रमा उच्च अवस्था में आएगा तो आपको वहां पर बेनिफिट भी देगा, लंबी यात्रा कराएगा, विदेश यात्राएं कराएगा, विदेश से संबंधित आपको फायदा, क्योंकि चंद्रमा चर राशि का स्वामी है, जाकर के स्थिर में बैठ गया मगर उच्च का बैठ गया। द्वादश भाव में चंद्रमा यदि उच्चादि अवस्था में बैठा है तो आप एक ठंडे स्थान पर रहने की ज़्यादा कोशिश करोगे और ठंडे स्थान पर आपका भाग्योदय होगा।
विदेश में जाकर के ऑलमोस्ट यदि अरब कंट्री को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर सभी कंट्रियों में ठंड बहुत ज़्यादा होती है और ठंड के साथ साथ समुद्र आदि बहुत नज़दीक में है। तो कहने का मतलब क्या आप कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जल के आसपास रहना, ठंडे मुल्क में, ठंडे एरिया में रहना ज़्यादा भाग्य फल होगा। उच्च का चंद्रमा यदि द्वादश भाव में जाता है तो आप यह कह सकते हैं स्मूथली अच्छी नींद आती है, सैया सुख में वृद्धि होगी। ऐसा नहीं है कि आपको नींद नहीं आएगी, नींद आएगी। एक पॉइंट ऑफ व्यू मुझे डाउट में है कि नींद तो आएगी, कर्जाई भी नहीं होंगे आप क्योंकि चंद्रमा उच्च का है, मगर खर्चा भी करेंगे, खर्चा भी आप करेंगे। मगर उसमें आप ये ध्यान देना है कि एकादश भाव का पैसा आएगा, भाग्य, कर्म और एकादश भाव के विचार भी हमें करना चाहिए। भाग्य अच्छा हो, कर्म अच्छा हो, आय अच्छा है तो आपके पास धन आएगा। उस धन का उपयोग आप अपने पर बहुत ज़्यादा करेंगे। आपका जीवन शैली जो होगी ना, एक अच्छे रईसों जैसी होगी और आपको शौक होगा सुखों की वृद्धि करने का। यदि आप मेल हैं तब फीमेल आपके अच्छे दोस्त होंगे फीमेल लोगों से। मैं गलत नहीं कहूँगा कि आपके गलत रिलेशनशिप होंगे या कुछ भी, मगर आपकी अटैचमेंट फीमेल लोगों से ज़्यादा होगी। फीमेल यानी स्त्रियों से ज़्यादा संबंध आपके होंगे। गलत नहीं कह रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, ये बात का ध्यान देना। क्योंकि चंद्रमा एक संबंध बनाने के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि चंद्रमा मीन्स मन, मन का स्वामी, मन में मन मिलना, आपस में विचारों में मतभेद नहीं कह रहा हूँ, प्रेम स्नेह होना बातों बातों में। तो ये सब चीज़ें चंद्रमा आपको द्वादश भाव में करेगा। विदेश की यात्राओं के लिए बहुत ज़्यादा सफलतापूर्वक चंद्रमा होगा। द्वादश भाव का चंद्रमा यदि उच्च अवस्था में है तो आप विदेश जाने के लिए तत्पर रहेंगे। आपको सफलता भी प्राप्त होगी 25 वर्ष के बाद। जब भी चंद्रमा की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आएगी तो आपको विदेश जाने के लिए ज़्यादा प्रेरित करेगी। ये स्वाभाविक है। हमें द्वादश भाव के स्वामी की बात हमें जरूर करनी चाहिए। यदि हमारा द्वादश भाव का स्वामी यानी शुक्र यदि नीचादि अवस्था में है तो दिक्कत आएगी आपको। शत्रु क्षेत्री है, दिक्कत आएगी। पापी ग्रह से पीड़ित है, दिक्कत आएगी आपको। चंद्रमा शुक्र यदि लग्न भाव में बैठे हैं, पंचम में बैठे हैं, दसम में बैठे हैं, एकादश में बैठे हैं, द्वितीय में भी अच्छा है, स्थान परिवर्तन योग बन जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को विदेश में जा कर के सुखों की वृद्धि, धन कमाने का जरिया अच्छा रहेगा। यदि हम एकांतिक की बात करें कि एकांत में रहना ऐसे व्यक्ति को पसंद आएगा तो स्वाभाविक आएगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा यदि आपका उच्च का है तो कूल ऑफ माइंड, प्रॉपर आप शांत रहने वाले व्यक्ति होंगे। मस्ती में, अपनी मस्ती में मस्त रहना। तो एकांतिक मीन्स यदि आप कहीं जंगल आदि में, कहीं एकांत में रहने का पसंद है, आपको संतत स्वभाव बन गया तो स्वाभाविक है आपका मन डामाडोल नहीं होगा, भटकेगा नहीं। कि बहुत से लोगों का ये होता है, चले तो गए एकांत में मगर वहाँ भटकने का, आप परिवार में ही जुड़े हुए हो, आपका दिमाग वहीं घुसा हुआ, बाल बच्चों में, परिवार में। तो ऐसे व्यक्ति को एकांत में रहने के लिए बेस्ट डिसीजन होगा और फायदा भी करेगा। एकांत में रहने से भी फायदा होगा। अपने ऐसे व्यक्ति को द्वितीय भाव का स्वामी यदि द्वादश भाव में गया है तो अपने जन्म स्थान पर ज़्यादा कामयाब व्यक्ति नहीं होगा। जिससे ज़्यादा आप जन्म स्थान से जितनी दूर जाएंगे उतना बेनिफिट होगा। जितनी दूर आप जाएंगे उतना आपको बेनिफिट होने के चांस बनेंगे। अब हम नक्षत्रों की बात करें। चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में यदि कृतिका नक्षत्र में है तो एक चरण है, इस राशि में एक चरण है। तो सूर्य हमें पावर देगा, इम्यूनिटी देगा, कोई भी काम करने में प्रेरित करने के लिए अपनी फिटनेस का आप ध्यान दे सकते हो। तो सूर्य के नक्षत्र में भी चंद्रमा बेनिफिट होगा। दूसरी बात, यदि रोहिणी नक्षत्र में है तो ये पावरफुल नक्षत्र है। रोहिणी क्या है? पीस ऑफ माइंड,
मन को शांति प्रदान करने के लिए जिस व्यक्ति का चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र का है, चारों चरणों में कहीं भी, और दूसरी बात यदि पापी ग्रहों से दृष्टित नहीं है तो बहुत अच्छा। ऐसे व्यक्ति के लिए संतोष, मन को संतोष प्राप्त करना चंद्रमा के लिए रोहिणी नक्षत्र बहुत बेस्ट रहेगा। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र है। मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी मंगल है, आय का स्वामी है और छठे का स्वामी है। यदि आपका मंगल आपके चार्ट में सॉलिड है, ठीक है, मेष राशि का स्वामी है और छठे भाव का स्वामी वृश्चिक राशि का स्वामी, दोनों राशियां मंगल की हैं, तो आय के स्रोत, गुप्त शत्रुओं से परेशान ना होना, आप अपने शत्रुओं के सामने छाती ठोक करके खड़े हो जाना, शत्रु डर जाएंगे। यदि मंगल की पोजीशन आपकी अच्छी है तो उसमें आपके लिए चंद्रमा और सॉलिड बन जाएगा। और नक्षत्र के मुताबिक तीनों नक्षत्र चंद्रमा के बहुत अच्छे, चंद्रमा के तीनों नक्षत्र बहुत अच्छे थे। इसका मतलब आपको बेनिफिट देने वाला चंद्रमा यहाँ पर द्वादश भाव में बैठा है। एक दो चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि यदि शुक्र खराब है तो आपको जेल यात्रा और बीमारियों से ग्रसित रहना ये थोड़ा सा रहेगा। गुप्तेंद्रीय बीमारियाँ, गुप्त सूत्र की बीमारियाँ, मूत्र से संबंधित, गुदा से संबंधित ये बीमारियाँ आदि आपको देगा शुक्र, यदि नीच आदि अवस्था में ये पापी ग्रह से पीड़ित है। यदि शुक्र अच्छा है तो आप बीमारियों से भी ग्रसित नहीं रहेंगे, धन का उपयोग प्रॉपर करेंगे, सैया सुख मिलेगा आपको, एकांतिक भी वार्ता होगी, मोक्ष का साधन भी बनेंगे। आप धर्मार्थ काम करके मोक्ष का साधन भी बनाना है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है पीस ऑफ माइंड है। जो व्यक्ति पीस ऑफ माइंड होगा, मन शांत रखेगा तो अच्छे काम करेगा और बिल्कुल हर्षोल्लास के अच्छा जीवन जिएगा, तो स्वास्थ्य भी आपका सही रहेगा, मन भी शांत रहेगा, ऑलरेडी सब कुछ ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो डिस्कशन था द्वादश भाव के वृषभ राशि के चंद्रमा का फल था। अब हमारा जो कल से डिस्कशन होगा मिथुन लग्न के मंगल के विषय में हम बात करेंगे। चंद्रमा की आज हमारी टॉपिक यहीं से समाप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो हमें यह कल अलग चैप्टर हो जाएगा हमारा मंगल के विषय में, तो हम आपको कल डिस्कशन करेंगे। आज हमारा था मिथुन लग्न के द्वादश भाव में चंद्रमा जो वृषभ राशि के बैठे हैं उसका डिस्कशन था। प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ दें, यही मेरी रिक्वेस्ट। धन्यवाद, नमस्कार।